Hello everyone. In today's lecture, we are going to study cache memory, which is one of the most important components that improves computer performance, as we all know. This is also assignment task that is given by our esteemed professor named as Shailesh Srivastav sir. Let me begin with a simple question. The CPU works extremely fast, but memory RAM is slower compared to CPU. सो व्हाट हैपन व्हेन द सीपीयू नीड्स डेटा। सीपीयू को जब डेटा का ज़रूरी होता है तो वो क्या करता है? क्या सीपीयू हमेशा मेन मेमोरी के लिए वेट करेगा, रैम के रिस्पॉन्ड के लिए वेट करेगा? इसमें प्रोसेसर बहुत ज़्यादा टाइम को स्पेंड कर देगा, इसमें परफॉर्मेंस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम की हमेशा सीपीयू को डेटा चाहिए तो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू हमेशा मेन मेमोरी के पास जाएगा, वहाँ से डेटा को लाएगा, फिर इसमें बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है, टाइम चला जाता है। तो उसके लिए मेन मेमोरी में रैम और रोम इसके पास इसके रिस्पॉन्ड का वेट करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू सीपीयू के प्रोसेसिंग टाइम से। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया कैश मेमोरी का, जो कि बहुत फास्ट है और बहुत स्मॉल है। स्मॉल का है क्योंकि महंगा आता है। कैश मेमोरी एक्ट्स एज ब्रिज। अब कैश मेमोरी क्या करता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो उससे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कैश मेमोरी, व्हाई कैश मेमोरी इज़ नीडेड, कैश ऑपरेशन, कैश मैपिंग टेक्निक्स, direct mapping, associative mapping, set associative mapping, etc. Now, before going to further, I would like to introduce myself. My name is Ronak Kumar Pandey, Computer Science and Engineering branch. Now, secondary memory. Secondary memory में आता है disk, and now the fourth is tertiary memory. इसमें आ जाएगा टेप। ये जो तीन है ये इसका इंटरनल पार्ट है, ये इसका इंटरनल है, और ये एक्सटर्नल है। ये सब यूज़ नहीं करते हैं, ये तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा बड़ा रिकॉर्डिंग चाहिए, मेमोरी स्टोरेज का यूज़ है, तब हम इसका यूज करेंगे। ऐसे यूज इसका नहीं होता है। इसका यूज जब बहुत सारा फिल्म मेकिंग में होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा का ज़रूरी है। अब ऐसा माना जाता है कि ऊपर वाला छोटा, ऐसा बोला क्वेश्चन अराइज होता है कि ऊपर वाला छोटा काहे है, नीचे वाला बड़ा काहे है। तो ऊपर वाला बहुत फास्ट है, और बहुत फास्ट होने के कारण ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर इसको छोटा नहीं रखा जाए, बहुत बड़ा रखा जाए, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट आ जाएगा कि इसको बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेमोरी बनाना, सीपीयू डिज़ाइन करना फिर बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए इसको छोटा रखा गया है, क्योंकि कॉस्टली है बट ये फास्ट है, इसलिए इसका यूज भी होता है। तो हमें इस तरह से मेमोरी हायरार्की करने का मेन गोल क्या है, गोल को समझ लेते हैं। फर्स्ट गोल है कि मैक्सिमाइज मेमोरी एक्सेस स्पीड। कोई डेटा अगर इसमें है तो बहुत जल्दी, सीपीयू के बहुत क्लोज है ये, तो बहुत जल्दी डेटा चला जाएगा। तो फर्स्ट गोल इज मैक्सिमाइज मेमोरी एक्सेस स्पीड, एंड सेकेंड इज मिनिमाइज पर बिट कॉस्ट। ये तो हो गया मेमोरी हायरार्की जो हम लोगों ने कल देखा था। अब हम लोग समझते हैं ये जो मेन मेमोरी है, अगर सीपीयू को इस मेन मेमोरी से डेटा लेना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस मेन मेमोरी का प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो 500 नैनो सेकेंड, 1000 नैनो सेकेंड, 200 नैनो सेकेंड, इस तरह से होता है। बट सीपीयू का प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो 2 नैनो सेकेंड, 5 नैनो सेकेंड है। 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स ज़्यादा है मेन मेमोरी का। तो जो टाइम गैप आ गया, इससे हमारा प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाता है कि मेन मेमोरी से डेटा लेने में 500 नैनो सेकेंड लगा, इधर सीपीयू 2 नैनो सेकेंड में काम कर रहा है। अब ये बचा हुआ जो 498 नैनो सेकेंड है, इतना देर वेट करेगा क्या सीपीयू? नहीं ना। तो इसके लिए हम लोग एक बीच का पाथ जनरेट करते हैं, बीच में एक मीडिएटर बनाते हैं। उसी मीडिएटर को कहते हैं कैश। वो कैश क्या करता है? जो चीज़ सीपीयू को अर्जेंट काम है, या सीपीयू के पैटर्न को पहचानता है कि सीपीयू जल्दी जल्दी अभी क्या यूज कर रहा है, या सीपीयू रिसेंटली किस डेटा को यूज किया है, उसके सारे लोकल में जो डेटा है उस सारे को ले आकर के कैश में रख देता है। देर इज अ ब्रिज बिटवीन क्या? कैश एंड सीपीयू, कैश एंड मेन मेमोरी एंड सीपीयू। देर इज 3 ब्रिज एग्जिस्टेड. Now we are seeing it by diagrammatically. This is CPU and this is main memory. This is CPU, this is main memory. इसका प्रोसेसिंग टाइम 2 नैनो सेकेंड से 5 नैनो सेकेंड होता है, और इसका 200 भी होता है, 500 भी होता है, 700 नैनो सेकेंड भी होता है। अब
एक सीपीयू इसके बीच में एक ब्रिज है कि सीपीयू डेटा मेन मेमोरी से लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग एक बीच में क्या करते हैं, कैश को डेवलप करते हैं, कैश को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेन मेमोरी से पहले ही कैश में आके रख देगा। कैश जो होगा वो सीपीयू के बहुत क्लोज होगा, तो डेटा जल्दी जल्दी फेच होगा, सीपीयू का स्पीड बढ़ जाएगा, बट ये बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए ये बहुत छोटा भी होता है, बहुत ज़्यादा डेटा को नहीं रख सकता है। तो एक ब्रिज कैश और सीपीयू के बीच में, एक सीपीयू कैश और मेन मेमोरी के बीच में होगा। अब यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे मेन मेमोरी आ गया। मेन मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी में होता है करेंट रनिंग प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम, करंट रनिंग प्रोग्राम होता है। अब ये 2 नैनो सेकेंड, 5 नैनो सेकेंड, 200 नैनो सेकेंड, ये क्या है, ये टाइम रेंज है कि कैश को यूज करते हैं कवर करने के लिए, कैश का यूज करते हैं इस टाइम रेंज को कवर करने के लिए। मतलब ये जो टाइम रेंज देख रहे हो तुम, इस टाइम कितने का गैप हो गया, इस रेंज को कवर करने के लिए हम लोग कैश का यूज कर लिए। नाउ कैश में क्या कंटेंट होता है वो देख लेते हैं। कैश कंटेन फ्रीक्वेंट यूजिंग प्रोग्राम ऑफ मेन मेमोरी। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि कैश में वो प्रोग्राम कंटेन होता है जो सीपीयू ने फ्रीक्वेंट यूज करना है। जैसे एक मेन मेमोरी है, ठीक, तो एक चीज़ तो कैश में वो रहेगा जो पता है कि ये सीपीयू यूज करेगा, और दूसरा क्या रहेगा, मान लो सीपीयू ने मेन मेमोरी को एक्सेस करा, रीड करा इस वाले प्रोग्राम को, ठीक, इस वाले प्रोग्राम को रीड करा। अब इसके जो नेवर में जो है, कहा जाता है कि अगर इसको यूज किया तो इसको भी यूज करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसको भी यूज करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो कैश में पहले ही से ये दोनों आकर के रह लेंगे, पहले ही से। अब मेन सीपीयू को अगर इस दोनों में से कोई चाहिए तो डायरेक्ट कैश से क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा, तो ये टाइम को बचाता है। तो यही कहता है कि कैश कंटेन फ्रीक्वेंट यूजिंग प्रोग्राम ऑफ मेन मेमोरी। अब यहाँ पे एंटीसिपेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है। ये जो मैंने बताया ना कि ये एक मेन मेमोरी का है जिससे सीपीयू यूज कर रहा है। अब इसके लोकल में जो है, इसका यूज करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इस कॉन्सेप्ट को फ्यूचर प्रिडिक्शन भी मतलब बोलते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सीओए में लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटीसिपेशन कहते हैं। एंटीसिपेशन मतलब पहले से एंटीसिपेट कर लिया इसको कि ये फ्यूचर में यूज होगा, तो इसको पहले ही कैश में ला करके रख दिया। नाउ द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इट इज विजिबल, आई चेक इट, नो आई हैव टू चेंज द पेज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि इफ सीपीयू हैज रिक्वेस्टेड वन एड्रेस फॉर memory access, then that particular address or nearby address will be accessed soon। कॉन्सेप्ट क्या है कि सीपीयू मेन मेमोरी के इस प्रोग्राम को एक्सेस करता है, तो इसका चांस बहुत हायर है कि ये जो लोकेलिटी का है और ये लोकेलिटी का है, इसको जल्दी ही ये एक्सेस करेगा। तो इसको जल्दी एक्सेस करेगा, तो एक्सेस करने के लिए फिर सीपीयू यहाँ ना जाए, इसके लिए इसको कैश में ला करके रख दिया जाता है, इससे स्पीड बढ़ जाता है। तो इसका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यूज क्या होता है, इट यूजेज टू कंबाइन एंटीसिपेशन, कंफर्म एंटीसिपेशन हेल्पफुल इन, ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट का क्या है, हेल्पफुल इन कैश डिजाइन, कैश को उस तरह से डिजाइन करना, we use cache on the basis of locality of reference। कैश
का यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी। अब कैश को एक और तरीके से समझा जा सकता है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर के इसके समझा जा सकता है कि जैसे तुम मतलब एक वो समझ लो कि एक किचन है जिसमें तुम्हें चाय बनाना है। अब चाय बनाना है तो एक चाय पत्ती का बोरी है 5 kg का। अब वो 5 kg का बोरी बहुत दूर रखा हुआ रहता है, वो तो तुम्हारे सामने हमेशा रखा नहीं रहेगा। तो तुम लोग घर में क्या करते होगे कि एक छोटा सा डब्बा में उस चाय पत्ती को निकाल करके रख लेते होगे। क्योंकि अगर तुम्हें चाय बनाना है और चाय पत्ती चाहिए तो तुम बार बार उस बड़े वाले डब्बे से निकालने जाओगे, बार बार जाओगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो उसके लिए क्या करते हो, छोटे डब्बे में रख के अपने किचन के जस्ट पास में रख लेते हो, जिससे तुरंत नीड हो तुरंत खोल के डाल ले। तो छोटा वाला डब्बा बिहेव्स लाइक कैश एंड वो बड़ा वाला डब्बा बिहेव्स लाइक मेन मेमोरी। अगर किसी दिन वो छोटे वाले डब्बे से चाय पत्ती खत्म हो गया तब तुम क्या करोगे, उस बड़े वाले डब्बे से लाने जाओगे, मतलब मेन मेमोरी को एक्सेस करने जाओगे। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर छोटे वाले डब्बे में ना मिले, कैश में ना मिले, तो उसे कैश मिस कहते हैं, अगर मिल जाए तो कैश हिट कहते हैं। उसी तरह से हिट रेशियो पढ़ेंगे, मिस रेशियो पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ना है ना। हम लोग देखते हैं कैश मेमोरी के बारे में फिर से एक बार और डिफिनीशन वाइज पढ़ते हैं। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी कैश मेमोरी ये कहता है कि स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी यूज टू increase CPU's memory access speed. BTech second year. I am from Muzaffarpur, Bihar. Now, before going to start cache memory, I would just revise the memory hierarchy, because वहीं से इसका concept generate होगा। तो फर्स्ट भी सी द मेमोरी हायरार्की के बारे में जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद किसको जाएंगे, कैश मेमोरी को पढ़ेंगे। मेमोरी हायरार्की में हमने पढ़ा कि मेमोरी को ऐसे पिरामिड साइज में, ऐसे ट्रायंगल साइज में बांट दिया गया है। सबसे जो फास्ट है उसको ऊपर रखा गया है, उससे कम फास्ट वाले को इस तरह से ऑर्डर वाइज रखा गया है। यहाँ पे सबसे स्लो है लेकिन सबसे बड़ा मेमोरी है, और सबसे बड़ा है तो सबसे कॉस्ट जो है इसका बहुत कम होता है। जैसे पहला इंटरनल इसको कहते हैं। इंटरनल में क्या क्या होता है, तो सीपीयू होता है, सीपीयू का रजिस्टर्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कैश होगा। ये मेन मेमोरी का बात कर रहे थे, मेन मेमोरी। ये जो यहाँ जो होगा वो रोम रैम होगा, रोम रैम होगा। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। ना इसको डायग्रामेटिकली हमें समझते हैं कि कैसे ये स्पीड बढ़ा देता है। कि ये सीपीयू है, इसे हमने पीछे भी देखा है कि ये सीपीयू है, ये एक मेन मेमोरी है, से रिप्रेजेंट कर दिए मेन मेमोरी को, और ये कैश मेमोरी है, CM इसको लिख दिए कैश मेमोरी। तो सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच में एक्सेस होगा, यहाँ मेन मेमोरी के बीच में होगा, और एक सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक्सेस होगा। अब देखो कैश में होता क्या, कैश में वो चीज़ होता है, कैश में वो चीज़ होता है जो सीपीयू फ्रीक्वेंट यूज करता है। और वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में हमने देखा कि वो भी प्रोग्राम होगा जो, जैसे सीपीयू किसी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को यूज किया, उसके लोकल में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको भी कैश में रख दिया जाता है ताकि आगे यूज हो सके। नाउ अब हम समझते, देखो सीपीयू सबसे पहले किस में खोजेगा, कैश में खोजेगा। कोई चीज़ को मिल गया तो उसे कहते हैं कैश हिट, नहीं मिला तो अब वो मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा, उसको कहते हैं कैश मिस। कि कैश में ढूंढे उस डेटा को, डेटा मिला नहीं तो मेन मेमोरी में ढूंढना पड़ेगा किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो इसी से 3 टर्म जनरेट होता है। फर्स्ट इज कैश हिट, कैश हिट। ये कहता है कि कैश में वो कंटेंट हो जो सीपीयू को चाहिए, कैश में वो कंटेंट हो जो सीपीयू को चाहिए, दैट इज कैश हिट। कैश मिस,
कैश मिस कहते हैं कि सीपीयू को जो रिक्वायर्ड कंटेंट चाहिए वो कैश में नहीं मिला तो मेन मेमोरी में सर्च करेगा, दैट इज कैश मिस, कि इसमें इन कैश, डेटा इन कैश, नॉट इन कैश। अब यहीं से निकल के आता है हिट रेशियो। हिट रेशियो देखो, सीपीयू किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए 100 बार एक्सेस किया कैश को, जिसमें 90 बार जो है डेटा कैश में मिला और 10 बार जो है डेटा कैश में नहीं मिला, कैश में नहीं मिला। तो टोटल एक्सेस कितना हुआ? टोटल एक्सेस हुआ 100, जिसमें से 90 कैश में मिला, 10 नहीं मिला। तो हिट रेशियो कहता है कि हिट रेशियो क्या कहता है कि कैश में मिला जितना नंबर ऑफ हिट यहाँ पे कितना है 90 है, अपन में टोटल मेमोरी रेफरेंस, मतलब एक्सेस भी इसको कह सकते हैं। तो ये हो गया हिट रेशियो। मिस रेशियो अब आता है। मिस रेशियो आता है कि नंबर ऑफ मिस अपॉन में टोटल मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेस बोल दो या रेफरेंस बोल दो, इसको 1 - h भी बोलते हैं, 1 - h भी कहते हैं, क्या कि हिट प्लस मिस बराबर 1 होना चाहिए फ्रैक्शन में बात करें तो। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सीपीयू केवल 2 ही ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सीपीयू क्या करता है? केवल 2 ही ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ओनली टू ऑपरेशन सीपीयू डू इन मेमोरी। फर्स्ट इज रीड द कंटेंट ऑफ मेमोरी। सेकेंड इज राइट द कंटेंट ऑफ मेमोरी। अब एक और बात समझते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, नोट, यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम आएगा। नोट, इन केस ऑफ कैश मिस in case of cache miss for read operation the CPU reads content from main memory and then a block मतलब of missed content is copied to cache। इसका मतलब समझे कि मतलब कैश में कोई चीज़ ढूंढने गया नहीं मिला तो उसको कहते हैं कैश मिस। अब वो मेन मेमोरी में जाएगा तो जो चीज़ चाहिए वो तो ले ही लेगा और उसके अगल बगल वाले इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, उस पूरे ब्लॉक को कॉपी कर देगा। मतलब कट एंड पेस्ट नहीं करता है, कॉपी करता है, मतलब वो चीज़ मेमोरी में भी रहेगा और उसको कैश में ला के रख देगा ताकि फ्यूचर यूज में आ सके, तो जल्दी जल्दी ऑपरेशन फास्टर हो जाए। अब आता है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुका है, तो यहाँ पे भी इसे पढ़ेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल बेसिक पे पढ़ेंगे। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, टी एवरेज भी इसको कहते हैं। देखो 2 केस होगा, अगर विदाउट कैश मेमोरी है तो टी एवरेज जो होगा उस केस में टी मेन मेमोरी के बराबर होगा। फर्स्ट थिंग, टी एवरेज क्या हो जाएगा? टी मेन मेमोरी के इक्वल होगा। ये क्या सा केस है? विदाउट कैश। अगर विथ कैश है तो उस केस में 2 केस होगा कि कैश हिट का अलग टाइम होगा, कैश मिस का अलग टाइम होगा। तो टी एवरेज उस केस में क्या निकलेगा? एच, जितना बार हिट हुआ उसको इंटू करो टाइम रिक्वायर्ड फॉर हिट, प्लस जितना बार मिस हुआ उसमें 2 चीज़ बनता है, यहाँ पे सीधा लिख देते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिस। इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, इसको
ब्लॉक में डाल देते हैं। अब दो चीज़ आता है, देखो अगर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें टी हिट और टी मिस दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो बिना कुछ सोचे हुए। बट इफ टी हिट एंड टी मिस नॉट गिवन देन वी हैव टू फाइंड कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है, उस पर अब बात आएगा। अगर टी हिट दे दिया टी मिस दे दिया डायरेक्ट ये फॉर्मूला ला के टी एवरेज निकाल लेंगे। अगर ये दोनों टाइम नहीं दिया तो अब हम ये देखेंगे कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है। डेटा पैरेलली ऑर्गेनाइज है, डेटा सीरियली ऑर्गेनाइज है। डेटा पैरेलली ऑर्गेनाइज को कहते हैं साइमल्टेनियसली एक्सेस। हायरार्किकल एक्सेस है तो उस केस में अलग होगा। दो मेथड एग्जिस्ट टू ऑर्गेनाइज कैश, उसी बेसिस पे ये बनेगा। हमें देखना होगा कैसे डेटा ऑर्गेनाइज है, तो उसके लिए टू मेथड एग्जिस्ट करता है। टू मेथड एग्जिस्ट्स टू ऑर्गेनाइज कैश। पहला है साइमल्टेनियस और दूसरा है हायरार्किकल। इसको सीरियल एक्सेस भी कहते हैं, इसको पैरेलल एक्सेस कहते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि सीरियल एक्सेस, साइमल्टेनियस एक्सेस क्या होता है। साइमल्टेनियस एक्सेस, पैरेलल एक्सेस, साइमल्टेनियस एक्सेस, साइमल्टेनियस एक्सेस। इस केस में होगा कैश और मेन मेमोरी दोनों के पास रिक्वेस्ट जनरेट किया जाएगा साइमल्टेनियस। क्या समझे, कैश में डेटा ढूंढेगा और मेन मेमोरी में डेटा ढूंढेगा एक टाइम पे, अलग अलग नहीं, एक टाइम पे। कैश में भी ढूंढ रहा है, मेन मेमोरी में ढूंढ रहा है। कैश में मिल गया तो ठीक, मेन मेमोरी में मिल गया तो ठीक। तो इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट फॉर कैश एंड मेन मेमोरी आर जनरेटेड साइमल्टेनियसली। ये क्या है, ये सीपीयू है, ये क्या है, कैश है, और ये क्या है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी है, ठीक है। तो दोनों के पास रिक्वेस्ट सीपीयू एक साथ भेजेगा, दोनों में से जिसमें मिल जाए। तो इस केस में टी एवरेज क्या हो जाएगा, टी एवरेज एच, अगर कैश मिल गया तो हिट हो गया, तो हिट इंटू टी कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के एक्सेस का टाइम, कैश मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस एच। अगर नहीं मिला तो उसमें दो टाइम आएगा। देखो अगर कैश में पहले दोनों एक साथ ढूंढ रहा है तो कैश में नहीं मिला तो मेन मेमोरी में मिलेगा। तो दोनों एक साथ चालू किया ना, तो दोनों जिसमें मिला उसी का टाइम लेंगे, ठीक है। इसमें दो मतलब इसको भी और इसको भी सेम टाइम पे एक्सेस किया तो जिसमें मिला उसी का टाइम इसमें लेंगे। 1 माइनस एच इंटू टी मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। इसमें टी हिट टाइम नहीं दिया है, टी मिस टाइम नहीं दिया, टी कैश मेमोरी एक्सेस टाइम है, टी मेन मेमोरी एक्सेस टाइम है। इसको कहीं लिख लो कि टी सी एम बराबर कैश एक्सेस टाइम, टी एम एम बराबर मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। अब हायरार्किकल एक्सेस, नेक्स्ट इज हायरार्किकल एक्सेस। ओनली कैश इज एक्सेस्ड फर्स्ट। इसमें हायरार्किकल एक्सेस में सीरियली चलता है, मतलब सीरियली चलता है। सबसे पहले कैश को ढूंढेगा, कैश में मेमोरी मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर जाएगा मेन मेमोरी के पास। मतलब मेन मेमोरी से जाने से पहले उसने कैश में मूव किया। मतलब अगर मेन मेमोरी में कोई चीज़ मिलता है तो वहाँ दो टाइम लेंगे, एक तो कैश का टाइम, कैश में नहीं मिला फिर भी कैश में गए तो कैश का टाइम, और मेन मेमोरी का टाइम, क्योंकि मेन मेमोरी में डेटा लेने हम लोग गए तो मेन मेमोरी का टाइम। तो कैश हिट के केस में तो बस कैश का टाइम होगा, लेकिन कैश मिस के केस में कैश का भी टाइम होगा, कैश एक्सेस टाइम और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम भी होगा। तो यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये सीपीयू है, ये कैश है। तो सबसे पहले सीपीयू कैश में ढूंढेगा, नहीं मिला तब मेन मेमोरी के पास जाएगा, लेकिन कैश को ढूंढने के बाद ही मेन मेमोरी में जाएगा। ओनली व्हेन मिस, ओनली व्हेन मिस। इस केस में टी एवरेज जो होगा वो एच इंटू, हिट के केस में तो कैश एक्सेस टाइम ही होगा,
बट मिस के केस में क्या होगा, टी एक्सेस टाइम मतलब कैश एक्सेस टाइम प्लस टी मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, दोनों टाइम लेंगे उस केस में। इसका एवरेज निकालने के लिए दोनों टाइम लिया जाएगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, सबसे पहले कैश में ढूंढा, नहीं मिला, तब मेन मेमोरी में जा रहा, मतलब इसका टाइम इंक्लूड करने के बाद मिस के केस में इसका भी टाइम इंक्लूड होगा, इसका भी टाइम इंक्लूड होगा। हिट के केस में तो मेन मेमोरी के पास गया ही नहीं, इसलिए बस एक्सेस टाइम किसका लेंगे, कैश का टाइम लेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एच टी सी एम प्लस टी सी एम माइनस एच टी एम एम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस एच टी सी एम और प्लस टी एम एम, इससे ये कट गया, बचेगा टी सी एम प्लस 1 माइनस एच टी एम एम। अब एक यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टी एवरेज बराबर, तो ये हो गया, तो ये एवरेज कैसे है, तो डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं एवरेज में, तो जब तक डिवाइड ना करें तब तक एवरेज आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो कि ये जो हिट है ये अपने आप में एक फ्रैक्शन है, ये हिट जो है अपने आप में एक फ्रैक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या निकल रहा है, एवरेज निकल रहा है। तो अब आता है टाइप ऑफ मेमोरी एक्सेस, मीन्स किस तरह से कैश एक्सेस कर रहा है, उसके बेसिस पे डायरेक्ट मैपिंग है, ये सब 3 टाइप आएगा। तो उससे पहले या तो न्यूमेरिकल करा सकते हैं, नहीं तो आगे चल सकते हैं, न्यूमेरिकल को बाद में कराया जा सकता है। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। बट न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक बात ध्यान रखो कि अगर टी हिट और टी मिस दे दिया तो तुम जो फॉर्मूला यूज करोगे वो ये करोगे, टी एवरेज बराबर ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इक्वेशन 1 जो था। अगर ये टी हिट और टी मिस नहीं देता है और कैश मेमोरी एक्सेस टाइम देता है और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम देता है, तब जाकर के तुम 2 चीज़ का ध्यान रखोगे कि क्या ये साइमल्टेनियस है या ये हायरार्किकल है। अगर दोनों में से जो भी लिखा हो क्वेश्चन में, हायरार्किकल के लिए यूज कर देगा हायरार्किकल टर्म, या साइमल्टेनियस के लिए यूज कर देगा साइमल्टेनियस टर्म, हायरार्किकल के लिए यूज करता है लेवल का भी एक टर्म कि लेवल है, 2 लेवल सिस्टम, इस तरह से। नाउ अब ये देखेंगे कि हायरार्किकल है या साइमल्टेनियस है, उस हिसाब से एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। कब, जब कैश मेमोरी एक्सेस टाइम और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम दिया हो, टी हिट टी मिस ना दिया हो। उस अगर दोनों, अगर हायरार्किकल और साइमल्टेनियस भी क्लेरिफाई नहीं किया है तो दोनों में से कोई भी यूज कर लोगे, गेट के लिए सब सही है। पीएसयू या पीएसयू वगैरह में किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, साइमल्टेनियस को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर ये मेंशन ना किया हो कि साइमल्टेनियस है या हायरार्किकल है तो तुम साइमल्टेनियस का यूज करोगे, और ऐसे नॉर्मली तुम दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो वो सही माना जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख जाएगा। द क्वेश्चन इज कि एज्यूम दैट इन अ मेमोरी हायरार्की फॉर अ सर्टेन प्रोसेसर। यहाँ पे हायरार्की देख के ना समझ लेना कि ये हायरार्किकल एक्सेस है ना, यहाँ पे हमें दिया है 250 नैनो सेकेंड कैश मिस टाइम, 250 नैनो सेकेंड इज द कैश मिस टाइम दिया है, मतलब टी मिस दिया है 250 नैनो सेकेंड, 35 नैनो सेकेंड ऑन अ कैश हिट, टी हिट टाइम दिया है 35 नैनो सेकेंड। सपोज वाइल रनिंग अ प्रोग्राम इट वॉज ऑब्जर्व द 70% ऑफ द प्रोसेसर रीड रिक्वेस्ट रिजल्ट इन कैश हिट, मतलब 70% कैश हिट दिया है तो बच गया कितना, 30% कैश मिस होगा। तो अब हम इसे फ्रैक्शन में काम करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले टी हिट क्या दिया है, टी हिट जो दिया है वो हमें 235 नैनो सेकेंड दिया है, और टी मिस जो दिया है वो दिया है 250 नैनो सेकेंड। नाउ हमें और क्या क्या दिया है, 0.7 जो दिया है वो कैश हिट दिया है, मतलब एच का वैल्यू 0.7 है, और 1 माइनस एच का वैल्यू जो है वो 0.3 है। नाउ टी एवरेज का जो फॉर्मूला आता है, टी एवरेज का फॉर्मूला क्या आता है, टी एवरेज का फॉर्मूला एच इंटू टी हिट प्लस 1 माइनस एच इंटू टी मिस। तो हिट जो दिया है वो 0.7 दिया है, इंटू 35 प्लस 0.3 इंटू 250, 24.5 प्लस 75, तो ये 99.5 नैनो सेकेंड, ये टी एवरेज आ जाएगा। ये टी एवरेज क्या आ गया, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम आ गया। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम मतलब कैश से और मेन मेमोरी से लेने का एक एवरेज टाइम निकल के आ गया 99.5 नैनो सेकेंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 लेवल हायरार्की सिस्टम, इसमें बात कर रहा है कि एक 2 लेवल हायरार्की सिस्टम है
इसमें बोल दिया 2 लेवल हायरार्की है, लेकिन क्या इसमें टी हिट टी मिस दिया है? नहीं दिया है। और ये भी बता दिया कि ये हायरार्की वर्ड यूज कर दिया। तो नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हायरार्किकल एक्सेस। इट इज़ अ क्वेश्चन बिकॉज इसमें टी सी एम 15 नैनो सेकेंड है और टी एम एम मतलब मेन मेमोरी एक्सेस टाइम 80 नैनो सेकेंड है। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हायरार्किकल का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एवरेज, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टी एवरेज एच इंटू टी सी एम प्लस 1 माइनस एच इंटू टी सी एम प्लस टी एम एम, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेटा क्या क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे तुम्हारा दिख रहा है वो जो है ये क्वेश्चन है कि टी सी एम बराबर 15 नैनो सेकेंड है और टी एम एम बराबर 80 नैनो सेकेंड है। तो उस केस में टी एवरेज हमें निकालना है, सॉरी टी एवरेज नहीं निकालना है, टी एवरेज गिवन है 31 नैनो सेकेंड, हमें हिट निकालना है, हिट। तो टी एवरेज 31 है, तो 31 इक्वल्स टू 15 प्लस 1 माइनस एच इंटू 80। इस हिसाब से एच को जब फाइंड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया जो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जैसे देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, एक मिनट पॉज करके पढ़ लो कि अ कंप्यूटर सिस्टम कंटेन्स अ कैश इन मेमोरी हायरार्की। ये हायरार्की देख के ये जज मत करना कि हायरार्किकल एक्सेस है, आगे पढ़ो क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। अनकैश्ड डेटा, अनकैश्ड मेमोरी एक्सेस टाइम 8 टाइम्स लॉन्गर देन एक्सेस टू कैश। मतलब जो कैश में डेटा है उस कैश का अगर यूज कर रहे हैं तो जितना टाइम लग रहा है उससे 8 गुना ज़्यादा टाइम तब लग रहा है जब मेमोरी में कैश का यूज नहीं हुआ है। इस लाइन का ये मतलब हुआ, इफ़ कैश हैज़ अ हिट रेशियो ऑफ 0.9, कैश का हिट रेशियो कितना दिया 0.9, देन द स्पीड अप, देखो स्पीड अप ये जो यूज हुआ है कंपेयर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्पीड अप का फॉर्मूला होगा कि हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक, सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं बट एक टेक्निक स्लो है एक टेक्निक फास्ट है, तो दोनों को कंपेयर करते हैं तो उसमें स्पीड अप जैसा टर्म यूज होता है। तो इसको परफॉर्मेंस गेन भी कहते हैं स्पीड अप को। तो सबसे पहले स्पीड अप समझ लो क्या होता है। स्पीड अप और परफॉर्मेंस गेन बराबर होगा स्लोअर टेक्निक टाइम अपॉन में फास्टर टेक्निक टाइम। यहाँ पे स्लोअर फास्टर का आया क्या है कि एक में विदाउट कैश मेमोरी एक्सेस हो रहा है जो कि 8 टाइम ज़्यादा ले रहा है किससे, जब कैश का यूज करके हम मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों में अंतर आ गया। तो स्लोअर टाइम कौन होगा? जब अन कैश्ड होगा मेमोरी एक्सेस टाइम, और नीचे में क्या होगा? फास्टर कब होगा? जब कैश होगा, कैश्ड मेमोरी एक्सेस टाइम। यहाँ पे 8x है, यहाँ पे x प्लस 0.1 इंटू 8x लेंगे, यहाँ पे कैश के लिए टाइम निकालेंगे तो वो क्या होगा? कैश मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा? मतलब देखो जब अनकैश्ड होता है तो उस केस में हम लोग पढ़े कि विदाउट कैश, यहाँ पे विदाउट कैश टी एवरेज टी एम एम के बराबर होता है, तो इसीलिए 8x ले लिए। लेकिन जब कैश होगा तो हमें ये फार्मूला लगा करके ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा, इसलिए ये फार्मूला लिखे हम लोग ने। तो यहाँ पे 8x आया अपॉन में 1.8x आया बराबर 4.44। यहाँ पे सबसे बड़ा गलती होता है कि 8x/x करके 8 आंसर दे देता है बच्चा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऊपर में भी एवरेज टाइम लिए बट कैश का यूज़ नहीं था, नीचे में कैश का यूज़ था, उस केस में एवरेज टाइम निकाले, दोनों का रेशियो निकाले तो स्पीड अप आ गया। नाउ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। नाउ द क्वेश्चन पार्ट इज कंप्लीट। नाउ कम टू द मैपिंग की कितने तरह का मैपिंग होता है, कैश मैपिंग टेक्निक क्या है। अब आते हैं कैश मैपिंग टेक्निक्स पे। कैश मैपिंग टेक्निक, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। कैश मैपिंग टेक्निक्स। देखो कैश मेमोरी सबसे पहले तो हमने जानते हैं कि वो बहुत स्मॉलर होता है मेन मेमोरी से। तो 3 तरह का यहाँ पे मैपिंग एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज, और एक बात बताते हैं कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब कि हमें एक मेथड को डिसाइड करना होता है कि जो मेन मेमोरी में जो है उस ब्लॉक को कैश में कहाँ प्लेस करना है। मतलब मेन मेमोरी में जो भी चीज़ हमने देखा, एक डेटा को एक्सेस किया, उसके नेबर वाले भी ब्लॉक हो गए, तो उस पूरे ब्लॉक को कैश में कहाँ पे हम लोग
रखेंगे, ये डिसाइड करना को मैपिंग कहते हैं। कि वी नीड a method to decide where a memory block should be placed in cache। तो दिस मेथड इज कॉल्ड, ये जो एक मेथड है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि मेमोरी ब्लॉक कहाँ होना चाहिए प्लेस्ड इन कैश में, इस मेथड को, दिस मेथड इज कॉल्ड कैश मैपिंग। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट मैपिंग। सेकेंड इज एसोसिएटिव मैपिंग। थर्ड इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब वन बाय वन करके एक एक को देखते हैं। तो डायरेक्ट मैपिंग क्या है? डायरेक्ट मैपिंग इज द सिंपलेस्ट कैश मैपिंग टेक्निक। इस मेथड में होता क्या है, ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी मैप्स टू एग्जैक्टली वन कैश लाइन। इसमें क्या होता है, ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी मैप होता है एग्जैक्टली वन कैश लाइन से। डायरेक्ट मैपिंग का एडवांटेजेस क्या होगा, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, लो हार्डवेयर कॉस्ट। डिसएडवांटेजेस क्या होगा, हायर कैश मिस रेट, मीन्स इसमें मिस रेट ज़्यादा होता है। और यहाँ पे कैश कॉन्फ्लिक्ट का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। कैश कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि कैश लाइन मतलब डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स में मैप टू द सेम कैश लाइन, सेम कैश लाइन पे हो जाएगा, मतलब एक ही कैश लाइन पे बहुत सारा मेमोरी जो है वो मैप हो जाएगा। इससे क्या होता है, कैश कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इस मेथड में क्या होता है कि अ ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन बी प्लेस्ड इन एनी कैश लाइन, किसी भी कैश लाइन पर रखा जाता है। कैश कंट्रोलर सर्चेस द इंटायर कैश टू फाइंड द डेटा। कैश कंट्रोलर सर्च करते हैं, कहीं भी रख दो, कैश कंट्रोलर होता है उस डेटा को फाइंड करने के लिए। एडवांटेजेस इसका क्या होगा, लो कॉन्फ्लिक्ट मिसेस हो जाएगा और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। डिसएडवांटेजेस इसका क्या होगा, इसका एसोसिएटिव मैपिंग का डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव बहुत होता है और स्लोअर सर्च होता है ड्यू टू फुल कंपैरिजन। मतलब कंपेयर करना पड़ता है ना, कहीं पे भी तुम जाके डेटा रख दे रहे हो, अब उसका कंट्रोलर जाकर के सर्च कर रहा है तो ये स्लोअर कर देता है प्रोसेस को। अब बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ये रेयरली यूज़ होता है और अकेले यूज़ होता है। सेट एसोसिएटिव मैपिंग, द नेक्स्ट इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट और एसोसिएटिव मैपिंग है। इस मेथड में क्या होता है, कैश को डिवाइड कर देते हैं सेट्स में। ईच सेट कंटेन्स मल्टीपल कैश लाइन्स। इसका एडवांटेजेस क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर दिया, फास्टर देन एसोसिएटिव मैपिंग, और वाइडली यूज इन मॉडर्न सीपीयू में वाइडली यूज होता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने कैश मेमोरी के बारे में देखा कि वो स्मॉल होता है, हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि सीपीयू के बहुत नज़दीक होता है। तो पर्पस क्या था कैश मेमोरी का, रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम। कैश ऑपरेशन क्या था, हिट एंड मिस बिहेवियर था। अब कैश मैपिंग टेक्निक्स देखें, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग। इससे हम लोग ने इस लेक्चर को कंप्लीट करा। दिस इज लास्ट अबाउट दिस लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ सकते हैं सीपीयू रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, राइट पॉलिसी जैसे होता है, और आगे की भी चीज़ें उसके बाद। थैंक यू।